नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंट टॉपिक है कि रिवर्स रिकवरी ऑफ द डायोड। डायोड तो आपको पता ही होगा, ये होता है डायोड, और डायोड का ये है एनोड पोर्शन, ये है कैथोड सिरा। अगर कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल ज़्यादा है तो हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, और जनरली हमें बताया जाता है इसमें कंडक्ट करेगा। और कैथोड का पोटेंशियल अगर एनोड से ज़्यादा है तो ये डायोड होगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड एज ओपन सर्किट काम करता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं एक होता है सिग्नल डायोड और एक है पावर डायोड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? सिग्नल डायोड हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। पावर डायोड हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, हाई करंट रेटिंग, हाई पावर रेटिंग में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? पावर डायोड यूज़ करते हैं। और सिग्नल डायोड हम लोग यूज़ करते हैं एनालॉग में, जहाँ पे हमें कम वोल्टेज और कम करंट की रेटिंग्स और कम पावर की रेटिंग चाहिए होती है। और साथ ही ये जो सिग्नल डायोड है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी लाइक 50-60 हर्ट्ज पे काम करता है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसीलिए ये है सिग्नल डायोड। इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? एनालॉग में पढ़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं इसी पे, पावर डायोड पे, इसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि जब ये रिवर्स बायस किया जाता है तो सडनली ये रिवर्स बायस नहीं होता है। इसमें फॉरवर्ड करंट जो फॉरवर्ड बायस की फॉरवर्ड करंट होती है, ये जो है फॉरवर्ड करंट, इसको IA एनोड करंट बोल लो या फिर IF फॉरवर्ड करंट बोल लो या I लिख लो। जैसे ही इसको T=T1 इंस्टेंट पे रिवर्स बायस दिया जाता है तो सडनली ये ऐसे जीरो ना होके कुछ इस तरह से डिके होता है। ठीक है, तो ये करंट सडनली ज़ीरो नहीं होती है। ऐसा कुछ ग्राफ हमें करंट और टाइम के बीच में मिलता है। तो जितना I ज़्यादा होगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा किसमें? रिकवर होने में। टाइम TRR, टाइम ऑफ रिवर्स रिकवरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिके होता है उसमें ये क्या करता है, एक सर्टेन रेट से डिप्लेशन लेयर के जो फ्री चार्जेस कैरियर्स रहते हैं उनको ये पुश आउट करता है। और इस टाइम से लेके यहाँ तक ये क्या करता है, जो भी इसकी आउटर लेयर में जो भी चार्ज कैरियर्स रहते हैं उनको स्वीप आउट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊँ, ये जो करंट है ये ज़ीरो होती है, ज़ीरो के बाद नेगेटिव में जाती है, सेम रेट से डिके होती है। तो ये जो करंट है रिवर्स जा रही है, इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम ऑफ द रिवर्स करंट बोलेंगे। और ये वैल्यू रहेगी जो मैक्सिमम ऑफ रिवर्स करंट रहेगी। इसे हम TA टाइम बोल देते हैं, इसे हम TB टाइम बोल देते हैं। ये जो TB टाइम है ये मैक्सिमम रिवर्स करंट ये जो करंट है मैक्सिमम रिवर्स से 1/4 ऑफ मैक्सिमम तक बचती है, उतना जो टाइम है उसे हम TB बोलेंगे, 1/4 ऑफ द IRM मैक्सिमम रिवर्स करंट, या फिर बोल दें 25% ऑफ द IRM। ठीक है, तो ये सब ऐसा जमेला होता है। ये जमेला क्यों होता है? क्योंकि जितनी करंट ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और उस स्टोर चार्ज को निकालने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो TRR की वैल्यू उतनी ज़्यादा होने वाली है। अगर टाइम ज़्यादा है इसका मतलब फॉरवर्ड करंट भी ज़्यादा है। और एक और बात, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो TRR भी बढ़ेगा और IRM रिवर्स करंट भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, क्या कि अगर फॉरवर्ड करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टोर चार्ज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और स्टोर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो TRR ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और एक और बात, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या चेंज होने वाला है? जो TRR था उससे ज़्यादा TRR की बार होने वाला है, और IRM भी उससे ज़्यादा आने वाली है। मतलब मैक्सिमम रिवर्स करंट और भी नीचे जाएगा और भी इधर जाएगा ग्राफ। तो अगर मैंने इसको कराया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जनरली जो हमारे डेटा शीट दी हुई है वो 25 डिग्री सेल्सियस की डेटा शीट दी रहती है, और कई बार वो लोग 125 या ऐसा कुछ भी दिखाते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जिसमें क्या होता है IRM की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और क्या होता है ये भी TRR भी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा तामझाम। ठीक है, अब हम लोग बताएंगे इसकी कैलकुलेशन पोर्शन में। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन वाला पोर्शन।
तो जैसे कि फॉरवर्ड करंट था और ये होके ऐसे हुआ सपोज, ठीक है, टी ए, दिस इज टी बी, टोटल हो गया टी आर आर, ये करंट आई, दिस इज आई आर मैक्सिमम रिवर्स करंट, ठीक है, ये हो गया। ज़ीरो मत करिए इसको, ऐसे कर दीजिए 1/4 ऑफ दी आई आर एम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं तुम्हें दो चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टी बी अपॉन टी ए का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एस। एस मतलब सॉफ्टनेस फैक्टर। अगर टी बी की वैल्यू, अगर एस सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब ये है स्नैपी रिकवरी डायोड, या फिर बोल दो फास्ट रिकवरी डायोड। एस की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब ये है सॉफ्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। एस की वैल्यू 1 है, इसका मतलब टी बी इक्वल टू टी है, मतलब सॉफ्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। जैसे कि ये वाला है सॉफ्ट ही है, और अगर फास्ट वाला चाहिए तो ये हो गया फास्ट। फास्ट वाले में टी बी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। फास्ट रिकवरी डायोड हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग में, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करवानी हो जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग फास्ट रिकवरी यूज़ करते हैं। फास्ट रिकवरी ये है, इसका जो टाइम रहता है टी आर आर जनरली रहता है 5 माइक्रोसेकंड या फिर उससे कम रहता है, और इसका जो है हमारा 25 माइक्रोसेकंड के आसपास होता है। किसका? सॉफ्ट रिकवरी का, सॉरी। ये जो है टी आर आर है, ये जो फास्ट रिकवरी का होता है 5 माइक्रोसेकंड या से कम होता है, और इसका जो जनरल पर्पज़ या सिर्फ सॉफ्ट रिकवरी रहता है उसका 25 माइक्रोसेकंड के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया सॉफ्ट रिकवरी से सॉफ्टनेस फैक्टर पता चल गया। तो यहाँ पे मैं अब बात करूँ, टीबी की वैल्यू हो जाएगी एस इंटू टी ए, ये याद रखिएगा। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालूँ, सपोज मैं अप्रोक्सीमेट करके इसको एक ट्राइंगल मान लेता हूँ, और इसकी हाइट कितनी है, आई आर एम इसकी हाइट है, और इसका बेस कितना है, टी आर आर बेस है। तो इसका जो शेडेड एरिया है वो क्या देगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ दी पैरामीटर क्या आ जाएगा, स्टोर्ड चार्ज, क्यू आर हाफ इंटू बेस टी आर आर, हाइट इक्वल टू आई आर एम। दूसरी इक्वेशन ये हो गई हमारी यहाँ से, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन में बताऊँ आपको, टी ए प्लस टी बी की वैल्यू क्या होती है, टी आर आर। टी आर आर, टी बी की वैल्यू यहाँ से रखूँ तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एस इंटू टी ए इक्वल टू टी आर आर। ये दो यूजफुल इक्वेशंस आ गई, टी आर आर इक्वल टू टी ए इंटू 1 प्लस 1 एस प्लस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया स्टोर्ड चार्ज। अब हमें एक और चीज़ दी होती है, वो है डी आई और डी टी, मतलब हर डायोड के एक मटेरियल के हिसाब से डायोड की एक जो डेटा शीट रहती है उसमें मेंशन होता है कि इसकी जो करंट है वो किस रेट से डिके हो सकती है। सपोज हमें कुछ दिया है 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, या जो भी दी हो ऐसी कुछ दी होगी, ठीक है, एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड। तो डी आई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई चेंज ऑफ करंट आई आर एम हो रहा है यहाँ पे, इसका स्लोप दिया है, तो मैं यहाँ से डी आई वैल्यू हो गया आई आर एम और डी टी वैल्यू हो गया टी ए। तो यहाँ से आई आर एम की वैल्यू क्या आ गई, टी ए इंटू डी आई ओवर डी टी, और इस टी ए की वैल्यू मैं कहाँ पे रखूँ, ये आई आर एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई चौथी। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे क्या करता हूँ, मेरे को क्या कैलकुलेशन ही तो करनी है, पहले मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि मेरे को एक अच्छा सा एरिया मिल जाए कैलकुलेशन। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले टी आर आर की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ टी आर आर की वैल्यू हो गई 1 प्लस एस इंटू टी ए इंटू आई आर एम, ठीक है।
ये होगी। अब इस आई आर एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस एस इंटू टी ए की वैल्यू हो जाएगी आई आर एम अपॉन डी आई बाई डी टी, और एक आई आर एम था मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो यहाँ पे आई आर एम की वैल्यू अगर मैं निकालूँ 2 क्यू आर नीचे है, ऊपर चला जाएगा डी आई ओवर डी टी एस प्लस 1, ये हो जाएगी हमारी आई आर, ठीक है। ये होगी मैक्सिमम रिवर्स करंट अगर एस हमें सॉफ्टनेस फैक्टर गिवन है, ठीक है। और यहाँ से अगर टी आर आर अगर मैं निकालना चाहूँ तो टी आर आर की वैल्यू क्या होगी, इस आई आर एम को कहाँ रख दोगे, इसमें रख दो, ख़त्म बात। इसको रख दो इसमें, तो आ जाएगा 2QR अपॉन आई आर एम की वैल्यू क्या है 2QR डी आई बाई डी टी एस प्लस 1, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये आ गया टी आर आर। तो टी आर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2QR, ठीक है, एस प्लस 1 अपॉन डी आई ओवर डी टी, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले आ गए, ठीक है। एक और टाइप से आप देखते होंगे नॉर्मली बुक्स में जो देखते हैं, उसमें क्या होता है अप्रोक्सीमेशन करके कुछ किया रहता है, तो वो भी मैं बता दूं। जैसे कि हमने एरिया निकाला था क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू आई आर एम इंटू बेस टी आर आर, ठीक है। एक ये था, और दूसरा क्या था डी आई ओवर डी टी, चेंज इन करंट कितना था, आई आर एम जा रहा था किसमें, टी ए में, ये था। तो बुक्स में क्या किया है कि स्नैपी रिकवरी डायोड का हमें दे दिया है, स्नैपी रिकवरी डायोड का, या फिर बोल दो फास्ट रिकवरी डायोड का दे दिया है, जिसमें उन्होंने क्या किया है टी बी को लगभग 0 मान लिया है, नेग्लिजिबल, और टी ए इक्वल टू टी आर आर कर दिया है, ठीक है। बोला है कि जो पूरा टाइम है वो टी ए ही मान लिया है टी आर आर को, ठीक है। क्यों माना है, क्योंकि टी बी बहुत नेग्लिजिबल होता है, एकदम रिकवरी हो जाती है ना फास्ट, तो टी बी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है फास्ट रिकवरी में, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें क्या करना है आई आर एम और टी ए को इक्वल कर देना है, मतलब टी ए और टी आर आर को इक्वल कर देना है, टी आर आर इक्वल टू टी ए कर दो। और ये करने के बाद क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 2QR अपॉन टी ए इक्वल टू आई आर एम हो गया, ऊपर वाली इक्वेशन, और नीचे वाली क्या हो, नीचे वाले से टी ए की वैल्यू वहाँ रख देता हूँ, यहाँ से टी ए की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, क्या आ जाएगा 2QR, टी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा आई आर एम अपॉन डी ए बाई डी टी, आई आर एम। तो मैक्सिमम रिवर्स करंट जो हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ गई तो 2QR डी आई ओवर डी टी, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट आ जाएगा इधर। अगर हमें यहाँ पे टी आर आर फाइंड करना है तो इसमें रख दो, या फिर इसमें ही रख दो, आई आर एम इससे ही रख दो, तो क्या हो जाएगा आई आर एम इक्वल टू, ये हो गया टी आर आर को इधर ले गया डी आई बाई डी टी, आई आर एम इंटू डी आई बाई अपॉन डी आई बाई डी टी इक्वल टू टी आर आर, और टी आर आर की वैल्यू जो है आई आर एम अपॉन डी आई बाई डी टी किया था 2Q अपॉन डी आई ओवर डी टी। ये हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम हो गया, ये मैक्सिमम रिवर्स करंट हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टोर चार्ज और डी आई बाई डी टी पे ही टी आर आर, मतलब कितना चार्ज उसने स्टोर किया है और क्या उसकी डी आई बाई डी टी है, इन दो पे क्या डिपेंड करता है, रिवर्स रिकवरी टाइम और मैक्सिमम रिवर्स करंट कितनी जाने वाली है, वो ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये एनोड करंट या फिर फॉरवर्ड करंट आई जो थी ना, उस आई पे डिपेंड करना है। फॉरवर्ड करंट जितनी ज़्यादा होगी स्टोर चार्ज उतना ज़्यादा होगा, क्यू ज़्यादा होगा, आई आर एम ज़्यादा होगा, टी आर आर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी आई आर एम और टी आर आर ज़्यादा होगा, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। अब चलो न्यूमेरिकल कर लेते 2-3 फटाफट। ये
पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें क्या दिया है, एस दिया है, सॉफ्टनेस फैक्टर 0.3, जनरल फास्ट रिकवरी डायोड है वैसे भी, TRR रिवर्स रिकवरी टाइम 3.9 और रेट ऑफ डिके ऑफ द रेट ऑफ राइज और रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सब जनरली अगर आप कुछ कैलकुलेशन याद नहीं रखना चाहते तो सीधा ही कर लीजिए। क्या TA प्लस TB कितना होता है, 3.9 दिया है, ठीक है, और TB अपॉन TA कितना होता है, सॉफ्टनेस फैक्टर होता है ना 0.3, तो TB की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 इंटू TA, ठीक है। TB की वैल्यू इसमें रखो, TA कितना आ गया 1 प्लस कितना 0.3 इंटू 3.9, TA आ गया 3 और TB आ गया 0.9 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। TA TB आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है इनको निकालने की, वैसे भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो एरिया था ट्राइंगल वाला, ये क्या था IRM था मैक्सिमम, ये TA था, ये TB था। तो स्टोर चार्ज निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू TRR कितना है, TRR 3.9, हाइट कितना IRM निकालना है जो हमें, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा क्या, डेट ऑफ डिके ऑफ करंट स्लोप कितना दिया है, DI/dt कितना दिया है 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड है, एम्पियर कितना है IRM तक जाएगा अगर यहाँ पे हम देखें तो, और टी की वैल्यू कितनी 3 दी हुई है, तो IRM की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड है और ये भी माइक्रो सेकेंड कैंसिल, ये आ गया 150 एम्पियर, तो IRM की वैल्यू आ गई 150 एम्पियर, यहाँ पे 150 लिखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 150, 75 इंटू 3.9 कूलम आंसर हो गया। तो इतना चार्ज स्टोर है, इतना मैक्सिमम रिवर्स करंट। दूसरा क्वेश्चन में बोला है सिंगल फेज फुल ब्रिज डायोड रेक्टिफायर दिया हुआ है, ठीक है। इस डायोड रेक्टिफायर को पता ही है आपको कि ये वाला होता है ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं और ये एक रेजिस्टिव लोड है, R लोड दिया है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक ये डायोड है, डायोड का जो है रिवर्स रिकवरी टाइम हमारा कितना है 25 माइक्रो सेकेंड है, सपोज 25 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है। और क्या दिया है, और हमने दिया है, इसने सोर्स वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट दिया है, RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, 120 कितना भी हो सकता है, 220 हो सकता है, कुछ भी हो, आंसर आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कैसे है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, TRR टाइम दिया हुआ है, तो जैसे हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर की डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट ये आता है वोल्टेज का, तो यहाँ पे इसको टर्न ऑफ होने में टाइम लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आउटपुट को थोड़ा डिले कर देंगे, यहाँ पे टर्न ऑफ होने में थोड़ा टाइम ले लिया और ऐसा नेगेटिव करंट चली गई, है ना, जैसे हम लोग वो करते हैं SCR वाला करते हैं, उस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये TRR है। तो नाउ हमें आउटपुट वोल्टेज ऑफ, तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा आउटपुट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट क्या नेगेटिव में चला जा रहा है, तो कितना आउटपुट लॉस होगा वो निकालना है। तो आउटपुट लॉस कितना होगा, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0, या फिर इधर भी तो होगा, यहाँ से लेके TRR तक, 0 से लेके TRR तक 1/2 पाई, और 2 पल्स है तो 2 पाई अपॉन 2 Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। ये हुआ, यहाँ से क्या आएगा, वी आउटपुट इक्वल टू Vm बाई पाई cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ ओमेगा टी RR, ठीक है। यहाँ तक गया, ठीक है। ये आ गया इसका आउटपुट वोल्टेज, कितना डिक्रीज होगा, इतना आउटपुट लॉस होगा, पी एवरेज ऑफ आउटपुट लॉस इक्वल टू Pm बाई पाई 1 माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई एफ TRR। सो ये आउटपुट लॉस होगा, तो वैल्यूज रख दो, अब क्या है, Vm की वैल्यू रख दो
120√2/पाई 1 माइनस कॉस 2 पाई 2 किलो इंटू 25 माइक्रो सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आउटपुट लॉस होगा, कितना जाएगा, जितना भी जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप, इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना इसमें। ओके, ओमिट कर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सिंपल सा है, जिसमें हमें जो अप्रोक्सीमेशन लेके किया है वो वाला करना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दी हुई है और TRR दिया हुआ है, स्टोर चार्ज और मैक्सिमम रिवर्स करंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, ये TRR है, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया ही स्टोर चार्ज है। QR इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है TRR, हाइट कितनी है इसकी IRM, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन हो गई। और दूसरा क्या है, दूसरा di/dt दिया हुआ है 20 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। di/dt इक्वल टू आई कितना हो गया, स्लोप दिया हुआ है ना, आई हो गया RM और dt। यहाँ पे TA इक्वल टू TRR मानना है। फास्ट रिकवरी है, यहाँ पे सॉफ्टनेस फैक्टर दिया नहीं है, तो IRM अपॉन कितना हो जाएगा TA की वैल्यू 3 माइक्रो सेकेंड है। यहाँ पे माइक्रो सेकेंड कैंसिल हो गया, IRM की वैल्यू होगी 60, IRM की वैल्यू 60 इसमें रख देंगे। QR इक्वल टू 60 आई ना, 60 और 60 हाफ तो लिया ही नहीं, इसमें एरिया निकाल रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ लिया तो हो जाएगा 3 माइक्रो इंटू 60 डिवाइड बाई 2, 90 माइक्रो कूलम। दिस इज़ द आंसर। तो कुछ भी नहीं करना, इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।